जय श्री राम। एक छोटी सी हरि कथा। सुकरात बहुत बड़ा विद्वान था। उसका जीवन बहुत ही मूल्यवान और आदर्श रहा। एक दिन सुकरात अपने कमरे में बैठ करके आईना देख रहा था। सुकरात बहुत सुंदर नहीं था, बहुत ना सुंदर था। उसको आईना देखते एक दिन अपने कमरे में बैठ करके सुकरात आईने में अपना मुख देख रहे थे। तब किसी शिष्य ने उसको देख लिया और वो मन में हंसने लगा। सुकरात ने देखा। सुकरात तो बहुत विद्वान था। उसने देखा कि ये हंस रहा है और उसका हंसने का कारण भी उसको समझ में आया। उसने वो शिष्य को बोला कि मैं समझता हूं कि आप क्यों हंस रहे हैं। सुकरात की इस बात से वो शिष्य बहुत शर्मिंदा हो गया। सिर झुका करके सुकरात के सामने खड़ा रहा। लेकिन सुकरात ने बोलना शुरू ही रखा। तुम समझते हो कि मेरा रूप इतना कुरूप है, मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, फिर भी मैं आईना क्यों देखता हूं। लेकिन समझो, मैं बार बार आईने में इसलिए देखता हूं कि मैं हर बार आईने में देख करके ये सोचता हूं कि मेरा रूप तो इतना सुंदर नहीं है, लेकिन मैं जो कर्म करूं वो इतना सुंदर करूं कि मेरा ये कुरूप है उसको मेरा कर्म ही ढक दे। जब जब मैं आईना देखता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होता है, इसलिए मैं बार बार आईने में देखता हूं। तब शिष्य ने बोला कि तो गुरुजी, किसी सुंदर व्यक्ति को भी आईना नहीं देखना चाहिए क्या। सुकरात ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। सुंदर व्यक्ति को भी आईना देखना चाहिए और आईने में उसको ये देखना चाहिए कि मैं जितना सुंदर दिखता हूं, क्या मेरे कर्म भी इतने सुंदर हैं। उसको बार बार ये अवलोकन करना चाहिए कि क्या मैं जितना सुंदर दिखता हूं, क्या मेरे कर्म भी इतने सुंदर हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पूरे कर्म की वजह से मेरी अच्छी सारी सुंदरता ढक जाए। इसलिए आईना देख करके वो सुंदर व्यक्ति को अपने कर्मों की तुलना करनी चाहिए। साहब, कहने का मतलब यही है कि चाहे व्यक्ति का चेहरा कितना भी सुंदर हो या न हो, लेकिन उसके कर्म जो सुंदर होते हैं। चेहरा तो बहुत समय तक साथ नहीं देता है, लेकिन अपने कर्मों की महक बहुत दूर दूर तक जाती है। इसलिए हमें भी बारी बारी से अपने रूप के साथ अपने कर्मों की तुलना करते रहना चाहिए। जय श्री राम।